उपस्थित है जिलाधिकारी कार्यालय। बाहर देख सकते हैं हजारों की संख्या पे यहाँ लोग आए हैं। हम पूछते हैं क्या पूरा मामला है यहाँ पर इतनी संख्या आप आए हैं, देख रहे हैं जनसमूह है, हजारों लोग, क्या है पूरा मामला, किस विषय को लेकर आप ज्ञापन देने आए यहाँ पर? आज 2 फरवरी 2026 से मनरेगा को लागू हुए 20 साल हो गए। 20 साल आज हुए हैं और 20 साल पूरा होने से पहले ही उस कानून को खत्म कर दिया गया है और विकसित भारत ग्राम जी कानून आया है जो मनरेगा की मूल आत्मा की ही हत्या करता है। मनरेगा एक अधिकार था, वो डिमांड लगाते थे कि काम चाहिए और उनका हक बन जाता था। किस तरह से हक खत्म किया गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो डिमांड पेपरलेस हो गया है। अच्छा, जब पेपरलेस हो गया, मेरे पास लगा तो हम कहते रहे हक है हक है। कौन अधिकारी, कौन बाबू, कौन कर्मचारी मानने वाला है? एक बात, 125 दिन का जुमला जो दे रहे हैं, बजट देख लीजिए जरा, 95,000 करोड़ का बजट है। 125 दिन काम, जितने जॉब कार्ड होल्डर हैं ना, जो सक्रिय हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उतने लोगों को काम देने के लिए कम से कम 4.25 लाख करोड़ का बजट चाहिए। तो 95,000 क्या है? एक तरह से टुकड़े फेंक दिए गए हैं। तो कहाँ से हो पाएगा? ठीक, तो जब हक था तब तो मनरेगा में पूरे देश में 50 दिन का काम मिला, 100 दिन नहीं मिला। तो जब अब योजना बन गई, हक नहीं है, सरकार के पास पैसा है, वो काम देगी। पैसा खत्म, काम पहले क्या था, हम काम मांग लिए फिर सरकार पैसा देती थी। दोनों में बहुत अंतर है कि भंडार है, हमको भूख लगी आप खाना दिए। एक बात समझिए। दूसरी बात समझ लीजिए, इसको बात उठाइए आपने तो। दूसरी बात, पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% स्टेट देती थी, अभी 60% मतलब भारत सरकार, 40% राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार नहीं दी तो भारत सरकार नहीं दे देगी। जरा आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार पे आज की तारीख में कितना कर्ज है। तो क्या वो लोन लेके मजदूरों को मजदूरी भुगतान के लिए लोन लेगी? कतई नहीं, उसके पास पैसा है ही नहीं। आपके पास ताजमहल है ही नहीं तो आप क्या ताजमहल दे लेंगे किसी को? वही हाल है। तो जब है ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पाएगी, तो हमको पता है कि वो काम नहीं दे पाएगी, इसलिए ये गुस्सा है। इसलिए ये गुस्सा आपका, आप अपने अभी बात कही तो पेपर, मेरा नहीं सबका है। आपका क्वेश्चन आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी आपने बोला पेपरलेस, तो सरकार कह रही कि लगातार डिजिटल जमाना हो रहा है, डिजिटल भारत हो रहा है, तो ऐसे में पेपरलेस की 252 रुपया की मजदूरी जिस मजदूर को देते हैं एक दिन का, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? वो क्या देश के नागरिक नहीं है? ये 15% अपर क्लास लोग ही क्या देश के नागरिक हैं? देख लीजिए कौन है बहुजन, किसकी है संख्या देश में, मजदूर और छोटे किसान मजदूरों की संख्या कितनी है, इसको देखना चाहिए। फिर पेपरलेस की बात करना चाहिए। पेपर नैपकिन, हर एक बात पर हाथ पोंछने के लिए पेपर नैपकिन डस्टबिन में डालने वाले लोग मजदूरों के लिए पेपरलेस की बात करेंगे? शर्म आती है फिर तो मुझे। मजदूर क्यों नहीं जानेगा? वो व्यवस्थाएं कीजिए कि हर मजदूर के हाथ में मोबाइल हो जाए, वो व्यवस्थाएं कीजिए कि हर मजदूर पढ़ लिख जाए, वो व्यवस्थाएं कीजिए कि ऐसा कुपोषित कोई बुजुर्ग न रहे। वो व्यवस्थाएं किए बिना आप काट दोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? और काटा गया है। तो सीधी बात है, बस इस बात को कहते हुए मजदूरों का हक जो खाएगा सत्ता से बाहर जाएगा। पहले का आपने बात की, बिल्कुल आप अपनी पहले की जो मनरेगा चल रही थी उससे आप मतलब सहमत है, जो पहले चल रहा था और अब जो किया गया है काम को लेकर, कैसे देखते हैं अंतर? कौन सा ऐसी चीज है जिससे दिक्कत नहीं होती है? जैसे अरे कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, पेंशन देखिए, सीतापुर खाद्यान्न घोटाले के लिए मशहूर है, कितने बड़े लोग फंसे थे, आप भी जरा पता लगा लीजिएगा। यही सीतापुर, तो वो तो मनरेगा नहीं था ना। और कौन लोग फंसे थे, बड़ा कौन था, ये पता लगा लीजिएगा, आप भी जानते होंगे। तो मामला ये है, कौन सा कानून, कौन सी योजना ऐसी है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कोई करप्शन नहीं है। एक कितनी, अगर करप्शन नहीं है
तो हमारे डीएम साहब सड़क खुदवा कर क्यों देखते हैं? उनको लगता है ना करप्शन है, वो किसी को नहीं बुरा लगता है, लोग सोचते हैं अच्छी बात है, हमारा डीएम बहुत अच्छा और वाकई अच्छे है। तो सवाल ये उठता है कि मजदूर मनरेगा में करप्शन खत्म करोगे कि मनरेगा खत्म करोगे? एक बात समझिएगा, जब हमारा हक होता है तो वो हमको सम्मान देता है, और जब कोई भीख देता है तो वो उसका हाथ ऊपर होता है। मनरेगा हमको बराबर का अधिकार और बराबर का सम्मान दे रहा था। ये जो महिलाएं देख रही हैं, इनकी मजदूरी मनरेगा आने के बाद पुरुषों की मजदूरी के बराबर खेत में हुआ है। इनके खाते खुले हैं, इनके खातों में पैसा गया है। न जाने कितनी अकेली महिलाएं, न जाने कितनी ऐसी महिलाएं जिनके पति दारू पीते हैं या कुछ ऐसी दिक्कतें करते हैं, तो उनका परिवार चलता है। न जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने इंटर बीए का फीस दिया, मनरेगा में काम किया, इसका हिसाब नहीं है हमारे पास। और ये सरकार जो ये खेल खेली है, मनरेगा को खत्म करके 4 श्रम कोड कानून लाकर, यूजीसी आया, 4 लोग हल्ला मचाए, वापस लिया गया। और मनरेगा में आज पूरी देश भर में लाखों मजदूरों ने प्रदर्शन किया। तो हमको भी मालूम है कि ठीक है साहब, सबसे ज्यादा वोट कौन देता है जरा ये देख लीजिएगा, कौन वोट देने बाहर निकलता है ये भी देख लीजिएगा। लोग कहते हैं 5 किलो का राशन मोदी जी को लाया है, तो यही मनरेगा मोदी जी को फिर ले भी जाएगा, याद रखिए। आखिरी में मनरेगा वहाँ जाना है। चलिए, शुक्रिया, अच्छा लगा, लेकिन आप समझिए लोग वहाँ बैठे हैं। चलिए, तो जैसा सुना अपनी बात उन्होंने रखी, और इसी को लेकर मनरेगा में जो उनको थोड़ी सी समस्याएं नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं आप जनसमूह दे सकते हो हजारों की संख्या में ही, और डीएम कार्यालय में आकर ज्ञापन सौंपा। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।